नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्राइम टाइम शो इंडिया बोल रहा है। दुनिया में एक बार फिर से ये साबित हो गया कि आतंक का आका पाकिस्तान कंगाली के गर्त में समा रहा है। क्यों? दरअसल हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में जहर उगलने वाले पाकिस्तान के बारे में ये जान लीजिए कि पाकिस्तान अब कर्ज के जाल में ऐसा फंसा कि उसकी अर्थव्यवस्था आखिरी सांसें ले रही है। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले पाकिस्तान के बारे में ये भी जाने कि कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान अब इस कदर दब रहा है कि उसकी जान जाने वाली है। पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान अब किसी का भी कर्ज चुकाने लायक तक नहीं बचा। कर्ज रूपी शैतान पाकिस्तान को इस कदर निगल रहा है कि उसका अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था ऐसी चरमराई कि ब्याज चुकाने में तबाह हो जाएगा। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आगे हम बताएंगे। एक रिपोर्ट ने, दरअसल पाकिस्तान की ही एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल खोल कर रखी। इंडिया बोल रहा है मैं आज इसी पर करेंगे चर्चा और बताएंगे इसका हर एक पहलू। बढ़ता हुआ कर्ज, बढ़ती ब्याज की मार और चरमराती अर्थव्यवस्था, इसने पाकिस्तान की नींद उड़ा कर रख दी है। कर्ज रूपी शैतान अब आतंक की धरती पर आर्थिक तूफान ला रहा है जिससे बच पाना पाकिस्तान के लिए अब तो नामुमकिन सा लगता है। कर्ज तब खराब नहीं होता जब उसे लिया जाता है, बल्कि तब खराब हो जाता है जब उसे वापस चुकाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। और पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कर्ज इतना बढ़ चुका है कि अब उसे चुका पाना आतंक के आका के बस की बात नहीं। और ये सब और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय कह रहा है। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय की ओर से कंगाली की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान आतंकिस्तान के साथ साथ कंगालिस्तान भी बन चुका है। पाकिस्तान को कर्ज के कुएं में झोंक रहे शहबाज शरीफ के देश ने कंगाली का नया रिकॉर्ड बना दिया है। समझिए, जून 2025 तक पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 286.832 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 80 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए हो चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% ज्यादा है। पाकिस्तान की इस कंगाली में घरेलू कर्ज 54.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए और विदेशी कर्ज 26 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुका है। जो रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान की ही मंत्रालय की तरफ से, उसमें बताया गया है कि जो घरेलू कर्ज है उसमें साल दर साल 15% की बढ़ोतरी हुई और ये 54.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। वहीं विदेशी कर्ज में 6% की वृद्धि दर्ज की गई, जो जून 2025 तक 91.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुका था। इसकी मुख्य वजह समझिए, इसकी मुख्य वजह IMF से मिलने वाली राशि, एशियन डेवलपमेंट बैंक की गारंटी वाले 1 अरब डॉलर के कमर्शियल लोन और दूसरे बहुपक्षीय संस्थाओं से मिले फंड हैं। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार डेब्ट टू जीडीपी अनुपात यानी कि कुल जीडीपी के मुकाबले कर्ज जून 2025 में बढ़कर करीब 70% हो गया, जबकि जून 2024 में यह 68% था। पाकिस्तान में भुखमरी, बेरोजगारी, बदहाली के साथ साथ कंगाली भी अब इस कदर बढ़ चुकी है कि पूरा का पूरा देश अंत की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तानियों को पेट भरने के लिए दाना नहीं नसीब होता, ऐसा भी कई रिपोर्ट्स कहती हैं। यहाँ पर भूख से जनता बेहाल है, जीवन जीने के लिए आस खत्म होती नजर आती है। और अब पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ये रिपोर्ट पाकिस्तान के अस्तित्व को एक तरह से और भी ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगाती है, आखिरी कील साबित हो रही है। जून 2025 तक पाकिस्तान के कुल बाहरी कर्ज में से 84% हिस्सा केंद्र सरकार के पास में है, जबकि 16% हिस्सा प्रांतों और दूसरे उप राष्ट्रीय संस्थाओं के पास में है। पंजाब सबसे ज्यादा उधार लेने वाला प्रांत है। सिंध प्रांत के कर्ज में इस साल सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई है। अब आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने राजस्व स्रोतों को मजबूत करने का है और खर्चों को नियंत्रित करने का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए गए इस ऋण के कारण देश भर पर पहले से ही कई सख्त शर्तें लागू है। अब ऐसे में बढ़ते सार्वजनिक ऋण का बोझ आने वाले महीनों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अगर सुधारात्मक कदम जल्द ही नहीं उठाए गए तो मान के चलिए ये संकट और भी ज्यादा गहराने की आशंका है।
करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ा है, आपको उनसे मिलवाएंगे। मेरे साथ में इस दौरान फिलहाल रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी हैं और जल्द ही तमाम अन्य साथी जो जुड़ेंगे उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। लेकिन संजीव मलिक जी, आप ही से जानने की कोशिश करती हूँ सबसे पहले, ये जो पाकिस्तान के ही वित्त मंत्रालय की तरफ से आई रिपोर्ट, ये क्या दर्शाती है? पहले ही इतना ज्यादा कर्ज और कर्ज के तले कर्ज और कर्ज महाकर्ज बन चुका है अब तो ये। सर अनम्यूट कर लीजिएगा अपना ऑडियो प्लीज। Yeah, I'm sorry. Now I'm audible? Yes, yes, sir. Okay. जय हिंद to you and all the panelists. जी सर, जय हिंद। नैना जी, जो पाकिस्तान की आज की आर्थिक हालत है, जो ये आंकड़े हैं, ये इन्होंने पेश किए हैं। आपने देखा होगा 10 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक घपला निकला था कि जो वहाँ के IMF के अंदर जो लोन इनका सैंक्शन हुआ था $7 बिलियन का, जिसमें से पहला डिसबर्समेंट हुआ था $2.1 बिलियन का, उसका कोई अता पता नहीं था, कोई हिसाब नहीं था। वो फंड्स जिस पर्पज के लिए दिए गए थे, डेवलपमेंट कार्यों के लिए दिए गए थे, वो कहाँ साइफन ऑफ किए गए या कुछ चुनिंदा हाथों में चले गए। इसकी वजह से, अमेरिका की वजह से इनको वो मिला था। तो इस बार प्रेशर ये आया है कि प्लीज आप उसको ऑडिट कराइए और उनको थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाइए, जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का आपके ऊपर थोड़ा भरोसा बढ़ सके। लेकिन कल ही FATF ने ये बोला है, जो कि ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था इनको बहुत कई सालों तक, कल उन्होंने ये कहा था कि लोन देने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे या उसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, या आप उसको आतंकवादी गतिविधियों में लगाएंगे और इस टाइप की गतिविधियों में लगाएंगे कि जो आपके डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं करती, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये देखते हुए शायद पाकिस्तान ने बड़े कैलकुलेटिव मूव में शायद ये रिपोर्ट हो रही है, आंकड़े जारी किए हैं। ऐसा नहीं है ये आंकड़े इनके पास नहीं थे, इसमें भी बहुत कुछ फर्जी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। रही बात यह है कि पाकिस्तान का जो भी इन्होंने आंकड़े दिखाए, मैम, इनका पूरा पैसा जाता है दूसरे देश को डुबोने में, दूसरे देश को कैसे नीचे दिखाया जाए, उसके खिलाफ कैसे। अब आप ये बताइए, इनके पास कहने कोई आंकड़ा कहता है 40,000 आतंकवादी तैयार है, कोई कहता है 50,000 आतंकवादी तैयार है। मैम, ये लोग, इनकी आर्मी को जो डिफेंस बजट जाता है, जो कि तकरीबन $8 बिलियन ये बताते हैं, उसका मेजॉरिटी पार्ट जो नहीं दिखाया जाता, जो बजट में नहीं पेश किया जाता, वो इन आतंकवादियों के लिए एयर मार्क किया जाता है। इनके जो जकात और मदरसे से आने वाली, वो तो एक बहाना स्क्रीन है सामने वाला। मैक्सिमम फंड इनका साइफन ऑफ किया जाता है उन आतंकवादियों को फंड देने के लिए। अब एक बात बताइए, हमारे जे में जो इनकी धरपकड़ होती है, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनके पास से पाकिस्तानी नहीं, चाइनीज हथियार ज्यादा मिलते हैं मैम। यस, चाइनीज गोलियां, चाइनीज ग्रेनेड्स, वो ज्यादा मिलते हैं। तो चाइना क्या इनको फ्री दे देगा? क्या खैरात बांटने में चाइना लगा हुआ है? चाइना मैम इनको गिरवी रख के मानेगा। और ये लोग समझते नहीं है, पाकिस्तान के लोग, क्योंकि ये एक लय में चलते हैं जी जी, कि हम एक बड़ी जज्बाती कौम है। जज्बात ठीक है, जज्बात के साथ आपके कर्म भी होने चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी पूरे देशों का सहयोग आपके पास आएगा, पूरे देशों का विश्वास बनेगा। वहां इनका ध्यान नहीं है। जितना भी फंड ये लेते हैं, चाहे IMF से ले लो, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लीजिए, आपने जो डेटा दिखाए, चलो मैं उसी पे जाता हूँ। इसमें से देखिएगा आज इनकी हालत ये है कि ये प्रोग्रेस कहाँ से करेंगे मैम? ये अपने यहाँ नई ट्रेन कहाँ से चलाएंगे? अच्छा, लेकिन संजीव सर, किसी भी देश के लिए कहा जाता है कि उसका जो एक पूरा फाइनेंशियल फ्लो होता है, जाहिर सी बात है वो पूरी दुनिया, सभी, इवन अमेरिका जैसा जो शक्तिशाली देश है वो भी कर्ज में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप जिस संस्था से अगर कर्ज ले रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन किस रूप में हो रहा है और आप उसको चुकाएंगे कैसे, उसकी बाकायदा पूरी रणनीति होती है। और चाहे बात अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी इलाका हो, वो भी कहीं ना कहीं कर्ज के ही साथ में ही चलता है, अपनी अर्थव्यवस्था के साथ में। लेकिन है कि आप उसको रिडेप्ट कैसे करते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। गैस यस मैम, जो आपका सेकंड पार्ट है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आज आप एक डेवलपिंग कंट्री है, कंपैरेटिवली नए देश है, नए देश का मतलब है किसी देश का जन्म 50-60 पहले हुआ तो नया देश माना जाता है, और उसके लिए कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। और इसलिए वित्तीय संस्थाएं पूरी दुनिया में वर्ल्ड ओवर बनी हुई हैं कि वो ऐसे कंट्रीज को हेल्प कर सके कि जो कंट्री अभी उस दौर में शामिल नहीं हुए कि अपने आप को सस्टेन कर सके।
उसके लिए मैं कई सेक्टर्स होते हैं देश के अंदर। आपको अपनी, हाँ, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया, हम भी अपनी बात कर ले, कृषि आधारित इकोनॉमी मैक्सिमम हमारी भी है, उनकी भी है। उन्होंने अपनी कृषि के अंदर ऐसे कौन से इनोवेशन किए हैं कि जो उनकी जो कृषि की आय है, जो किसानों की आय है, बड़ी। देखिए, इंटरनल जो सपोर्ट मिलता है, इंटरनल जो सपोर्ट किसी देश को मिलता है, वो वहां की मैन्युफैक्चरिंग से मिलेगा, वो वहां की कृषि यानी खेती से मिलेगा, और वहां के जो आपका टैक्सेशन है, टैक्सेशन रिफॉर्म्स हैं, उनकी वजह से मिलेगा। अब आपके यहाँ पे टैक्सेशन रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, जो कि आईएमएफ का भी कहना था, वर्ल्ड का भी कहना था कि आपको नया लोन तब सैंक्शन करेंगे कि पहले हमें उसको रिटर्न करने का आप जरिया बताइए, आप कैसे रिटर्न करेंगे। वर्ल्ड बैंक इस बात से सहमत नहीं है कि, और इस बात से बल्कि उसको नहीं है विश्वास कि पाकिस्तान उनको वो पैसा नियर फ्यूचर में रिटर्न कर पाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि किसी भी कंट्री के ऊपर बहुत सारे उसके जो आपका इंटरेस्ट है वो चढ़ता रहता है, क्यूमुलेटिव होता रहता है, और एज ए रिजल्ट आप अपने बजट का मेजर चंक आप उसके इंटरेस्ट में ही लगा देते हो। और यही बात होती है कि जब पाकिस्तान को ये बात करें, पाकिस्तान को कभी सद्बुद्धि नहीं आई कि अपने डेवलपमेंट में वो पैसा लगाए। ठीक है सर, वो पैसा इंडिया के खिलाफ साजिशों में पूरा लगाता रहता है। ठीक है सर, ठीक है। मेरे साथ में तमाम और जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ में अपने दर्शकों को बता दूं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी कनेक्ट हो चुके हैं, और पाकिस्तान से ही IR एक्सपर्ट डॉक्टर सुंदुस मुस्तकिम जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। मैं सुंदुस मुस्तकिम आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की तरफ से, खासतौर से पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसको दर्शाती हुई, इस रिपोर्ट पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? देखिए जी, पहले तो मैं सर की बात को रिपीट करना चाहूंगी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम, कि मतलब इन्होंने बहुत ही मुज़ाहिदा ख़ेज़ किस्म की दो बातें की हैं। एक तो ये कि हम IMF का दरवाजा भी बारह खटखटाते हैं, और फिर हमारे पास इतना पैसा है कि हम बकौल उनके टेररिस्ट आतंकवादियों को भी फंड करते हैं। तो इज दिस मेकिंग एनी सेंस? कहने क्या, हमारे पास वाकई इतना पैसा होता कि मतलब हम आतंकवादियों तक को फंड कर रहे होते, तो फिर हम IMF का दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही होती है? और आप हमें बताएं कि द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, आपने क्या 90,000 से ज्यादा लोगों की कुर्बानियां दी हैं, और तो मर्दों के, हमारे तो बच्चों की भी APS स्कूल अटैक पूरी दुनिया ने देखा है कि हमारे तो स्कूल में भी दहशतगर्दी हुई है। तो एक मुल्क जो इंटरनली दहशतगर्दी से, दहशतगर्दों के हाथों इतना ज्यादा दहशतगर्दी से इफेक्टेड कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे ना सिर्फ हमारी फौजियों ने बल्कि हमारे तो सिविलियंस ने भी शहादतें दी हैं, और हमारी बहुत लंबी दिहाइयों पर मुहित एक फहरिस्त है शहादतों की। उसके बावजूद भी हम जनाब, इतने हमारी दहशतगर्दी के बावजूद भी हम फंड करें दहशतगर्दों को। तो आप काइंडली बात करते हुए खुद सोचा करें कि मतलब आप ये कुछ लॉजिक के साथ बात करें कि आप बात क्या करें, ठीक है? अगर हम आतंकवादियों तो आतंकवादियों को फंड देके हम अपने ही लोगों को मरवाएंगे, आतंकवादियों को फंड्स देकर क्या हम अपने ही मुल्क में, बलूचिस्तान में क्या, KP में क्या, पंजाब में क्या, पंजाब के भी बड़े शहरों में हमने देखा है जो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में हुई है। तो हम तो, हमारे तो इंटरनल मसाइल जो है वो दहशतगर्दी से निपटने में हमें उससे फुर्सत नहीं है, तो हमें भला क्या जरूरत पड़ी है? जनाब, आपके पार्ट पर मैं हमेशा कहती हूँ कि भारत के पार्ट पर गिनती के वो 2-3 मतलब टेररिस्ट अटैक्स है जिसका वो रोना रोता नहीं थक रहा। हमारे पार्ट पे तो तवील तरीन फहरिस्त है, ठीक है? तो हमें कौन, पाकिस्तान के अंदर कौन दहशतगर्दी कर रहा है? अगर हम कहते हैं जनाब कि भारत अफगानिस्तान के तवस्सुत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, तो हम इस वसूल के साथ कहते हैं कि दहशतगर्दी लोगों को होती हुई नजर आती है। भारत के अंदर कितनी दहशतगर्दी होती हुई नजर आती है जैसे कि पाकिस्तान में दुनिया देख रही है। द वर्ल्ड इज नॉट ब्लाइंड एक्चुअली। पाकिस्तान के किस शहर को जो है दहशतगर्दी से महफूज है? आपके पार्ट पर एक वो बम्बई अटैक था, फिर दहाइयों में आपके पार्ट पर एक अटैक होता है, फिर आपके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, आप पुलवामा इसकी बात करें, बाद में पता चलता है वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे। कहां से पता चलता है? कौन सी, कहां से पता चलता है अटैक? कहां आप बताएं ना कि कौन सा टेररिस्ट अटैक आप साबित कर सके हैं कि जनाब वाकई दहशतगर्दी भारत में होती है, ठीक है? पाकिस्तान में तो हर कुछ साल के बाद हम कुछ ऐसा देखते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। तो अगर हम इतने ही उसामा बिन लादेन आपके यहाँ से पकड़ा जाता है, सुंदूस यहाँ, सुनिए हाफिज सईद आप क्या पाया जाता है, ऐसे तमाम वर्ल्ड क्लास लेवल के जो आतंकी हैं आप उन्हें पनाह देते हैं, और आप उसके बाद में खुद को अगर आप कहते हैं विक्टिम, तो विक्टिम क्यों है? मुझे लगता है अपने गिरबा में झांक कर देखना चाहिए। मैं बात कर रही थी खासतौर से इस पूरी रिपोर्ट के बारे में, लेकिन आप उसको दूसरे ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। मैं दोबारा आती हूँ विनोद दत्ता जी का, जब तक मैं रुक करना चाहूंगी, फिर मैं सज्जाद का रुक करूंगी। विनोद जी देखिए, जब भी बात अगर होती है हमारे पाकिस्तान से जो पत्रकार साथी कनेक्ट होते हैं,
बात हम कुछ भी करते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं इंडिया के इर्द गिर्द लेकर चलते हैं। वेल, अगर इंडिया के इर्द गिर्द लेकर चलना ही है तो मुझे लगता है जीडीपी कंपैरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको भी छोड़िए, अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें बाकायदा पब्लिक डेप्ट की इंफॉर्मेशन आ गई है, 286.832 अरब अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 80.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के अनुसार पिछले साल की तुलना में 13% ज्यादा है। और ये आधिकारिक जो रिपोर्ट है उसके आंकड़े हैं। सर, ये रिपोर्ट किस तरह की स्थिति दर्शाती है? लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, भले एक्सेप्ट करें या ना करें, चाहे बात यहाँ पर रोजमर्रा की वस्तुएं हैं वो एक अलग लेवल पे जाती है, पेट्रोल डीजल बेसिक एमिनिटीज जो हैं वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है जीवन यापन के लिए। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि जो आम आवाम है उनके पास जो बुनियादी चीजें हैं वो भी मुहैया नहीं है। आप देखिए खाने के लिए गेहूं वगैरह या गंदम जो है वो इतना महंगा हो चुका है, पेट्रोल इतनी महंगी हो चुकी है। तो आप ये देखिए कि जब तक आप अपने आवाम के लिए बेसिक या बुनियादी चीजें मुहैया नहीं कराएंगे तब तक कैसे आप एक अच्छी हुकूमत का दावा कर सकते हैं। तीसरी चीज, जिस तरह से आप देखिए पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, और आपने लोन का जो मुद्दा बताया था कि इतना लोन पाकिस्तान के ऊपर हो चुका है कि कई मतलब जनरेशंस लग जाएंगी इसको टू गेट आउट ऑफ दिस डेट ट्रैप, और पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं रहा है। अभी भी आप देखिए पहले तो उनके वजीर आलम जाया करते थे, अब अपना फील्ड मार्शल मुनीर को भी ले जाते हैं वो। तो ये सब चीजें, और देखिए इस पे काफी टिप्पणी हुई है, लोगों ने बड़ी मजम्मत की है इसकी पूरी बैनुल अक़वामी स्तर पे, कि ऐसा लगता है कि साहब एक फील्ड मार्शल या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर उसका एलची बन के वहां से जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान को चाहिए कि जो अपने आवाम है, मतलब पाकिस्तान शुड लुक इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स में क्या आप ये देखिए जो आईएसआई विंग है वहाँ की पाकिस्तान आर्मी की, हर एक पूरी तिजारत में उनका कमीशन है, पूरा जो बिजनेस है उसको वो कंट्रोल करते हैं, सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप देखिए इनके जो ऑफिसर्स हैं, जनरल जितने भी हैं, वो सब कोई बास को आप देखिए अमेरिका में एक फूड चेन चल रही है जो अरबों रुपए की है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को चाहिए कि अपना मतलब इंटरनल वो फोकस करे। एक बड़ा शेर याद आता है मुझे, वतन की फिक्र कर नादा, वतन की बर्बादी आने वाली है। जिस तरह से बलूचिस्तान में मतलब तशद्दुद देखा गया है, खैबर पख्तूनवा में देखिए किस तरह से मुजाहरे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में किस तरह से सेना को खदेड़ा गया, सिंध में अलगाववाद दिखाई दे रहा है। तो ये जो बाल्कनाइजेशन है पाकिस्तान का वो बड़ा बिल्कुल ही नजदीक दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि मतलब अपना किसी जमाने में आप देखिए जब प्रोग्रेस पाकिस्तान की काफी अच्छी हुआ करती थी और एक मतलब एक बहुत अच्छा हमसाया मुल्क बन सकता था, लेकिन उसने कहता ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बांग्लादेश में भी उन्होंने वो करा दिया, जो बांग्लादेश एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा था उसको भी ले डूबे। अभी आप देखिए शमशाद मिर्जा साहब गए हुए हैं वहां। तो वहां के लोगों को जिस तरह से ये गुमराह करेंगे या जिस तरह से उनको भड़काएंगे, और अब इनको पता होना चाहिए सबको, किसी को भारत को अब कोई डोजियर वोजियर देने वाला जो दौर था वो खत्म हो गया है। अब तो भारत एक्शन करेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो कंटिन्यूएशन में है, और भारत की जो प्रिपेयर्डनेस है, और भारत ने ये प्रण किया है कि पहले आतंकवादियों को खात्मा किया जाएगा और फिर उसके बाद जो दहशतगर्दी में लिप्त है। बेसिकली यही एक टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है इंडिया की, वो इस पे बहुत बल भी देती है। वह लेकिन अभी इंडिया की बात नहीं, बात अगर मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, सज्जाद का रुख कर लेती हूँ। सज्जाद हमेशा चीजों को इन डेप्थ रिसर्च करते हैं। सज्जाद, बेसिकली इस रिपोर्ट पर ही मैं आपका पहला रिएक्शन लेना चाह रही हूँ, पाकिस्तान की रिपोर्ट पर। पाकिस्तान की रिपोर्ट पर भी आपको रिएक्शन दूंगा। बहुत शुक्रिया नैना जी आपका। मैं तो आपके जो पैनलिस्ट हैं हमेशा की तरह काबिल एहतराम जो आपके पैनलिस्ट हैं, उनकी रटाई किताब और किताबचे पर दिल करता है हाथ बांध के बैठ जाऊं। कविता लगती है मुझे, कोई गीता लगती है, पता नहीं क्या लगती है माजरत के साथ, लेकिन ये मुझे अभी ये बात की समझ नहीं आई है। अभी तक वही पुराना सिलेबस है, वही पुरानी किताब अगर आप है। गीता अगर मान रहे हैं तो वो तो विद फैक्ट्स मान रहे होंगे। नहीं, मैं बिल्कुल गीता का भी और गीता के मानने वालों का, उनके चाहने वालों का भी बहुत एहतराम करता हूँ। तमाम मकातिब फिक्र का, तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मतलब पुरानी रटाई हुई किताब, पाकिस्तान का ये हो गया, पाकिस्तान का पता नहीं IMF का हो गया,
कंपैरेटिवली भी अगर हम जायजा लें ना, कंपैरेटिवली भी हम जायजा लें, तो अगर इक्वालिटी पर भी हम आ जाएं तो आपके अकॉर्डिंगली आपकी पॉपुलेशन के मुताबिक भी आप हमसे 6 गुना ज्यादा मकरूज हैं इस नो टाइम। डाउट। वर्ल्ड बैंक की आप मकरूज हैं, आप दुनिया भर के मकरूज हैं। आप इस वक्त जो है वो डेफिसिट में जा रहे हैं। आपने अपने बैंक से उठाकर 8% आउट जो इंटरेस्ट रेट होता है वो पैसा उठाकर आपने अपने फॉरेन रिजर्व में डाला हुआ है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मुझे जो है वो तिया पांचा करना आता है आपके इस झूठे जो फाइनेंस के जो आप जो फैक्ट एंड फिगर्स पेश करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमेशा हमारे साथ संजीव मलिक जी होते हैं, उन्होंने कहा कि इनका पता नहीं 1/3 है 2/3 है, मुझे याद नहीं उन्होंने कितना कहा था, कि वो तो जो है आतंकवादियों को चला जाता है। जो डिफेंस बजट है हमारा, वो डिफेंस बजट में आपको बताता चलूं, आपको बताता हूं वो कहां जाता है। वो जाता है J10 JF-17 थंडर और F-16, जिससे हमने 10 मई की रात आपकी ठुकाई की थी। हमारा वो बजट वहां पे जाता है, हम उसकी तैयारियां करते हैं, ऑपरेशनल तैयारियां होती हैं, और आपकी ठुकाई के लिए हम खुसूसी तौर पे वो बजट रखते हैं, आतंकवादियों के लिए नहीं रखते हैं सर। और आप पाकिस्तानी रिपोर्ट की पालते तो आप आतंकियों को हैं, पालते तो आप आतंकियों को है सज्जाद। मुझे समझ में नहीं आता, मैं कुछ भी आपसे लॉजिकल सवाल पूछती हूँ, आप इलॉजिकल जवाब देकर खुद का ही एक तरह से मजाक उड़ा लेते हैं, पता है आपको। मैं आपसे सवाल लॉजिकल पूछूं और आप कह रहे हैं आप रटी रटाई बात। आप अगर पिछले हमारे 10 दिन की अगर कन्वर्सेशन को भी देखें, आपकी रटी रटाई बात, आप उसी चीज को आप गोल गोल कहते हैं। बार बार कहने वाली बात जो होती है वो उसे हमेशा सच नहीं मानी जा सकती ना। जैसे चीख कर कई बात हमेशा सच नहीं मानी जाती, बार बार रिपीटेटिव चीजों को भी लोग सच नहीं मानते। ये सिर्फ आप अपनी जनता को बता सकते हैं, लेकिन आजकल जनता भी बड़ी स्ट्रांग है। नैना जी मैं तो हैरान हूं, सवाल करते हैं फिर किस मुंह से सवाल करते हैं। देखिए एथिक्स का मैंने आपको हमेशा बताया नैना जी, और मैंने आपको देखिए सज्जाद, मुझे आपसे तो एथिक्स सीखने की बहुत जरूरत नहीं है, ये बात आप और मैं बखूबी जानते हैं, और अगर हमारे दर्शक जो हमारे साथ में रोज कनेक्ट होते हैं वो भी बहुत बखूबी जानते हैं। आप सवाल जो है सवाल करती हैं, पूरा डिबेट करती हैं आप। मैं पूरा डिबेट करूंगी, मैं पूरा डिबेट करूंगी सज्जाद, दिस इज माय शो, मैं पूरा डिबेट करूंगी। और अगर आप मुझे लॉजिकल जवाब देंगे और आपसे मुझे अगर जवाब नहीं मिलेगा तो मैं पूरा डिबेट करूंगी, मैं पूरा मैं भी आपसे यही तो कह रहा हूं, मैं आपको लॉजिकल जवाब दे रहा हूं। आज की मुझे वाशिंगटन पोस्ट ने जो आपका पोस्टमार्टम किया है, वो जो आपके कौन साहब है यहाँ पे, गौतम अंडानी ग्रुप जो है, जिसको आप लोगों ने 3.9 बिलियन की जो है वो ट्रांजैक्शन की है, हिंदुस्तान के जो वासी हैं उनके फंडामेंटल बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उनकी अशियाए खुर्दनोश का पैसा उठा के आप अंबानियों को देकर वहां पर जो है डैम बनवा रहे हैं, दहशतगर्दियां करवा रहे हैं। और आप मुझसे बात कर रही हैं, वाशिंगटन पोस्ट ने आपको कहाँ पे डैम बनवा रहे हैं आप लोग। ये जो पहली बात तो आपको मुझे सुनिए, मैं आपको वाशिंगटन डीसी पे भरोसा है, लेकिन आपको अपने वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? मैं तो आपके वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। आप वाशिंगटन डीसी पहुंच रहे हैं, मैं तो आपके वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। वेल, इससे इतर मैं, ठीक है, आपने संजीव मलिक जी का ही जिक्र किया, मैं चाहूंगी संजीव मलिक जी का भी ऑडियो प्लीज आप करें। संजीव मलिक जी, वाशिंगटन डीसी की रिपोर्ट भले जो भी कहती हो, अभी मैंने हालांकि उसको वाशिंगटन डीसी की नहीं है, वाशिंगटन पोस्ट, ठीक है, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट जो है, इनको उनकी रिपोर्ट पे भरोसा है, लेकिन इन्हीं की ही वित्त मंत्रालय की तरफ से जो डेप्थ को दर्शाती है, पाकिस्तान में टमाटर इतने महंगे हैं भैया, पेट्रोल इतना महंगा है, गैस सिलेंडर इतना महंगा है, वहां पर आजीविका इतनी महंगी, वो नजर नहीं आना इन्हें, वो बिल्कुल नजर नहीं आना। उनको यही बात है ना कि तकलीफ होती है खुद की परेशानियों से नहीं, तकलीफ होती है इंडिया की खुशी से। मैम, ये वो लोग हैं जो अपनी खुशी कभी नहीं देखना चाहेंगे, अपना इंप्रूवमेंट कभी नहीं करना चाहेंगे। इनको इंडिया के जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, यस जी, सुंदूस का भी ऑडियो आप कीजिएगा जी। हाँ, अभी जो पाकिस्तान से हमारे लेडी मेहमान हैं, उन्होंने किया कि हम तो आतंकवाद के मारे हैं। बड़ी जल्दी रियलाइज किया आपने ये चीज है? जब इंडिया आपको बार बार, हम भारत से बोलते थे कि हमारे यहाँ मत मारो लोगों को, यार क्या मिल रहा है आपको लोगों को मारने से यहाँ, तब कहते थे नहीं 1000 साल तक लड़ेंगे, घास की रोटी खाएंगे। तो घास की रोटी फ्री तो नहीं खाई जाती ना, पैसा तो जाएगा ना, फंड तो जाएगा ना। मैम मेरी बात नहीं, मैम सुन लीजिए मेरी बात, मैं चुप हो जाऊंगा, आप उसके बाद बोल सकते हैं। आपको उनके पत्थरों में देके 500 रुपए कहां से आते थे मैम? पाकिस्तानी जो हमारे यहाँ अरबों रुपया पकड़ा जाता था, वो कहां से आता था? जिसपे पाकिस्तान का ठप्पा रहता था। पाकिस्तान के रास्ते के थ्रू वहां के आतंकवादियों के पास सारे चाइनीज इक्विपमेंट मिलते थे, वो कहां से आते थे? ये बात सही है, आपका डिफेंस फंड बहुत ज्यादा, जैसे सज्जाद भाई बोल रहे थे कि वो
वहां जाता है चाइना के से हथियार खरीदने जेएफ में। हम जेएफ नहीं, अभी देखिए हम क्या क्या आपको दे रहे हैं। हम डेली कुछ ना कुछ टेस्ट करते हैं। पर चलिए मैं रेटरिक में नहीं जाऊंगा। आपने वहां का डिफेंस सिस्टम खरीदा ना, एचक्यू सीरीज का। हमारे यहाँ पता है एचक्यू क्या होती है? हमारे यहाँ होती है हाइड्रोक्लोरोक्वीन, जब आज जिससे हम पूरी दुनिया का इलाज करते हैं। और आपके यहाँ भी हमने जब कोरोना फैला था ना, आपको दवाई देने में हमने कोई घृणा नहीं करी थी, ना ही 2 स्टैंडर्ड्स अपनाए थे। और मैम आप कहाँ है? आप ही तो कहते थे गुड तालिबान बैड तालिबान। कहाँ है आपका सिस्टम? गुड तालिबान आज बैड कैसे हो गया साहब? कहाँ है गुड तालिबान? को तो लाइए ना अपने साथ। रही बात ये कि हमने, मैं आता हूँ दूसरी बात पे भी। अफगानिस्तान के जो अंदर कह रहे हैं ना प्रॉक्सी और इंडिया का आप हाथ बता रहे हो, अफगानिस्तान के अंदर हम आज से नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर तो हम जब आप हमारा हिस्सा थे ना, वो एक गेटवे होता था, पूरा यूरोप वहां से आता था, पूरा सिल्क रूट वहां से आता था। और जितने आक्रमण किया है ना मास स्केल पे, सुनिए ना, आप सुन लीजिए, जो चीज बता रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। अब मेरी गलत बात सुन लीजिए, देखिए अगर आपने इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ पहले से बढ़ाया होता ना, और हमारे खिलाफ ये 1000 ब्लीड थ्रू 1000 कट्स ना अपनाया होता, आप आज बहुत प्रोस्परस कंट्री होते। और आज भी आप अपनी चीज को सुधारने के लिए तैयार नहीं हो। आप अपनी रिपोर्ट बताते हो, छोड़ दीजिए वाशिंगटन। हम नहीं, हेलो, कैन यू हियर मी? हम जितनी भी वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट आती है हम सबका अध्ययन करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो कमियां होती है हम उन पर प्रकाश डालते हैं, अपने आप को करेक्टिव एक्शन लेते हैं। हम डिनायल मोड में नहीं होते। पाकिस्तान है डिनायल कंट्री, हर चीज पे ना और चाहे नहीं, आप बनाइए ना अपना पैसा, आप जनरेट कीजिए ना अपनी इकोनॉमी को, हमको अच्छा लगेगा, हमें बुरा नहीं लगेगा। नहीं, आप बराबरी करिए फैक्ट्स पे, आप बराबरी करिए इकोनॉमी पे। आपसे ठीक है सर, ठीक है। सुंदूस सुनिए। दरअसल क्या बात है, देखिए संजीव जी अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग बातें तो बता रहे हैं, लेकिन अगर बार बार अफगानिस्तान का जिक्र होता है तो मुझे लगता है सज्जाद ज्यादा अच्छे से, अब क्योंकि वो भगवत गीता का जिक्र कर रहे हैं तो शायद वो जानते भी होंगे। अफगानिस्तान और इंडिया का जो नाता है ना, वो कई सदियों नहीं कई युगों पुराना है। महाभारत काल से भारत और जो कंधार का जो क्षेत्र है उससे कनेक्शन बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। तो वो मैं अध्यात्म की तरफ नहीं जाऊंगी मैडम। सुनिए, अब सुधारात्मक रवैये की बात होती है कि अगर कोई ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं तो मुझे लगता है कि ये कोई शर्म वाली इसलिए बात नहीं होती क्योंकि हर देश, मैं आप जब कनेक्ट हुई थी उसके पहले मैं और संजीव जी वही बात कर रहे थे कि चाहे बात अमेरिका जैसे सुपर पावर की ही क्यों ना हो, वो भी कर्ज में है। और कोई भी देश की इकोनॉमी दरअसल इसी रूप में एक सर्कुलेशन के साथ में ही वर्क करती है, तो ठीक है। बट बात यह है कि कर्ज तो लिया जाता है, चुकाने की व्यवस्थाएं कैसे होती हैं, उसके लिए प्रोग्रेसिव और सुधारात्मक रवैया और वैसी प्लानिंग की जरूरत होती है। क्या पाकिस्तान के पास में उस तरह की नजर आ रही है? फैसला कर लीजिए ना, क्या पाकिस्तान के पास इतना फालतू पैसा है कि आतंकवादियों पे लगाता है, या इतना भी पैसा नहीं है कि बार बार आईएमएफ का दरवाजा खटखटाता है? पहले तो आपको खुद क्लैरिटी की जरूरत है ना कि दोनों में से आप पाकिस्तान को किस तरफ देख रहे हैं। हमें तो लगता है जनाब कि हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि हम आतंकवादियों पर लगाएं, अपने ही लोगों को आपके हाथों मरवाएं, ठीक है, या तालिबान के हाथों मरवाएं। हमारे पास तो पैसा नहीं है। मुत्तकी साहब ने रशिया में बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था, जनाब हम इंडिया पाकिस्तान दोनों से ताल्लुका चाहते हैं। तो आपको ये गलतफहमी क्यों हुई है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत के पास जा रहे हैं? ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था। फॉरेन मिनिस्टर ने बारहा कहा है कि अफगानिस्तान का दूर रीजन में दहशतगर्द पाक अफगान बॉर्डर पर लड़े। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम कर रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर अफगानिस्तान भारत से ताल्लुकात अच्छे कर रहा है तो पाकिस्तान से वो बिगाड़ने की जरूरत में कर रहा है एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम भी बहुत खुश हैं जनाब। हम तो मुझे एक बात बताइए, हर एक देश की अपनी एक नीति होती है ना, हर एक देश की अपनी नीति होती है, फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं, विदेश नीतियां होती हैं, सबकी अपनी अपनी रक्षा नीतियां होती है, डिफेंस नीतियां, सभी तरह की नीतियां होती हैं। पूरे साउथ एशिया रीजन में आपके साथ कौन खड़ा है? आप बता दीजिए। तीनों सुपर पावर्स में से आपके साथ कौन खड़ा है? पूरे साउथ एशिया रीजन में कौन आपके साथ है? नेपाल आपके साथ है, बांग्लादेश आपके साथ है, चाइना आपके साथ है, कौन है आपके साथ? नहीं, नेपाल और बांग्लादेश को तो आपने वैसी दहशतगर्दी से खत्म कर दिया है सुदूस। फिलहाल मैं देखिए यही बात हो जाती है, मैं बार बार कहती हूँ कि पता नहीं क्यों यहाँ पर आप लोगों को एंटी इंडिया सिंड्रोम से आप लोग ग्रसित हैं। बात जब पाकिस्तान की होती है आप इंडिया 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 चिल्ला रहे होते हैं। आप क्या महंगाई बढ़ती है, इंडिया का दोष है, बारिश हो रही है, इंडिया का दोष है, पानी रुक गया, इंडिया का दोष है। पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ लोग फुटपाथों पे नहीं सोते हैं आपकी तरह, यहाँ पर लोग भूखे नहीं सोते। यहाँ पे हमारे पार्ट पे ये जो पोलराइजेशन है इतनी ह्यूज हॉरिबल नहीं है जितनी इंडिया के पार्ट पे। चंद बिलियनियर्स को निकाल लिया जाए तो आप कहाँ जाके गिरेंगे? आपको पाकिस्तान कहाँ, पाकिस्तान में कितने बिलियनियर्स हैं?
टॉप 10 टॉप 20 में? आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। संदूस, आपका ऑडियो म्यूट हो गया जी। अपना बिजनेस इंडिया से चले गए तो आपके पार्ट पर तो गुर्बत की वजह है नहीं, कोई साउथ एशियन रीजन में आपके साथ कोई नहीं खड़ा आपका है। बीच का ऑडियो पूरी तरह से गायब हो गया था। सॉरी आप अगर आप बिलेनियर्स की बात कर रही है, वेल मुझे लग रहा है बिलेनियर्स तो छोड़िए ना। अरे मैडम, बात ये होती है कि पाकिस्तान को अगर आप कर्ज से बाहर निकालने की नीतियां किस तरह की हैं संदूस, आप समझ ही नहीं रही हैं, सवाल ही नहीं सुन रहे, आपके ऑडियो बीच बीच में गायब हो रहा है, मैं यही बात कह रही हूँ। वेल इसका जवाब मैं सज्जाद का से लेती हूँ, फिर विनोद जी का रुख करूंगी। सज्जाद, सब अब नीतियों की बात कर लेते हैं ना, कि अगर आखिर किस तरह की नीतियों की बात होती है। अगर खासतौर से कर्ज लिया जाता है, वही बात है, कर्ज तो होता है, लेकिन चुकाने के तरीके क्या हैं? देखिए नैना, अब आप का मैं जवाब दूंगा कि जो आपने इस हवाले से बात की, लेकिन ये कि कोई भी यहाँ पे बैठ के कोई भी झूठी तकरीर कर ले और आकर गलत फैक्ट्स यहाँ पे पेश कर ले और उसको मैं खामोश हो जाऊं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पे भले वो झूठ बोल के एक फॉल्स नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करे, तो क्या मेरे पास काउंटर नैरेटिव या मेरा काउंटर आर्गुमेंट जो है क्या वो एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके इन पैनलिस्ट में या आपके इस मीडिया इस टूल में? बताइए। यानी वो अभी वो थोड़ी देर पहले जो है मेरे भाई संजीव जी जो है वो विदाउट मतलब स्टडी आपने अपना इस दफा का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो बजट था उसमें आपने कट लगाकर अपने डिफेंस बजट को आपने अपने बढ़ाया। आपने इन्फ्लेशन के लिए कुछ नहीं किया, आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं किया। अपोजिशन ने आपको लोकसभा में और आपकी जो है राज्यसभा में आपकी जो है ना उन्होंने बैंड बजाई है और आप हमें आकर भाषण सज्जाद हम मेक इन इंडिया पॉलिसी पे चलते हैं। आप जरा आप सुनिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मुझे लगता है आपको करेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुंदर साहब देख लें, ये जवाब होता है यहाँ पे। अब आप देख लें कि आपको वही तो बात है, फैक्ट्स की तो मैं बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि सरकार की बात इंडिया में, अगर आपको लग रहा है सरकार से लोगों के मन में इतनी ज्यादा नाराजगी है, नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन तीसरी बार कंटिन्यूस एक सरकार को बहुमत मिला है, तीसरी बार। समझिए आप उसका रीजन बता देता हूं। देखिए रीजन बता देता हूं। इंतखाबात में कामयाबी के हुसूल के बहुत सारे नित नए हथकंडे इंट्रोड्यूस हुए हैं। पहले जो थी वो परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स, सुन लेना जी, आपकी अब सुन भी लेना। लैंग्वेज होती है, मुझे बार-बार गूगल करके उसके मीनिंग्स तलाशने होते हैं। बताइए नैना, एक तो आपको मैं इतना लाइक करता हूं ताकि इंडियन जनता को समझ में आए। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो है नैना, आप इतनी अच्छी, मैं आपको पसंद करता हूं, बहुत अच्छी आप टीवी होस्ट हैं, एंकर हैं, लेकिन एथिक्स की और पॉलिश की जरूरत आपको है। आप सवाल बोल रही हूं, थोड़े हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, मुझे समझना और जनता को समझना आसान होगा। सज्जाद, या तो आप इधर आ जाएं या मैं आपके पास आ जाता हूं, मुझे लैंग्वेज का इशू है, मैं उतना ही बोलूंगा ना, मुझे जितनी आती है मैं उतना ही बोलूंगा। आइए, आपको अच्छा लगेगा इंडिया आकर। अभी आपके यहाँ पैनलिस्ट में पश्तो कोई नहीं बोलता, मुझे पश्तो मेरी जुबान है, मैं वो बोल दूं तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है ना। दूसरी बात, आपने बार बार यही जुमला आज की टॉक शो में बोला है कि बस पाकिस्तान कोई मक्खी बैठ जाए नाक पे, ये हो। मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल गलत ये जुमला बोला है, बिल्कुल आपने बरक्स बोला है हकायक के। क्योंकि मुझे आप बताएं कि आपकी ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलती रही कि पाकिस्तान ने टिड्डियों से हमला कर दिया, पाकिस्तान की टिड्डी दिल ने हमला कर दिया है, पाकिस्तान के गुब्बारे आपने पकड़ लिए कि यहाँ मुखबरी के लिए आए हुए थे, आपने हमारे कश्मीरियों के कबूतर पकड़ लिए, आपने कहा ये पाकिस्तान में। कर्नाटक में इंतखाबात, आपका पाकिस्तान बैशिंग है। अभी आपके यूपी के इलेक्शन हुए, अभी बिहार के लिए आप पाकिस्तान बैशिंग कर रहे हैं। आप तो सुबह दोपहर शाम आपका नाश्ता डिनर और लंच जो है वो पाकिस्तान बैशिंग है। आपको एक मशवरा दे देता हूं, पहले भी ये मशवरा दिया है, आप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम सुबह दोपहर शाम पानी में घोल के पिया करें, आपको अफाका होगा, और पैनलिस्ट को भी पिलाया करें। नहीं, लोगों का पेट खराब हो जाता है, पाकिस्तान की जनता का, उनका तो भला हो नहीं रहा है। यहाँ पे क्या होगा पता चले, बचा कुचरा जो है वो पाकिस्तान वो तो जाएगा ही जाएगा, और इंडिया में भी एक अलग हाल हो जाएंगे। संजीव मलिक जी, हमारे इंडिया में हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं, हमारे देश के अध्यक्ष हैं, वो बहुत शानदार हैं। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। गर्त में नहीं जाना है हमें, हाँ जी, हमें गर्त में नहीं जाना है। जी संजीव जी। नैना मैम, इनके रत्न इनको मुबारक, इनके एसेट्स इनको मुबारक। हमें ना आसिफ मुनी की जरूरत है, ना इनके प्रधानमंत्री की जरूरत है। देखिए मैं चंद मैं बता दूं, श्रद्धा चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, फॉरेन एक्सपर्ट है। जी ओके, मैं जल्दी नहीं लूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए नैना मैम,
पाकिस्तान मेरे ख्याल से 1.89 के ऊपर है जीडीपी ग्रोथ में, और हम तो 6.5 है मैम, बहुत नीचे हैं। हम कहाँ इनके सामने ठहरते हैं? हमारे पास ना पानी है, हम तो भूखे मर रहे हैं, ना हमारे पास तनख्वाहें हैं, और ना ही हमारी आर्मी सारा लूट के ले जाती है, हमारे पास छोड़ती कहाँ है मैम? ठीक है, हमारी आर्मी के जनरल्स हैं, वो सारे के सारे बैठे हैं विदेशों में, उनके बच्चे बैठे हैं विदेशों में, और पाकिस्तान के जनरल देखो कितनी बड़ी मात्र सेवा कर रहे हैं। सर आप तो भिगो के दे रहे हैं सर। हाँ जी, सुनिए। और मेरे भाई कह रहे, भाई साहब आपको अपनी प्रोग्रेस बहुत बहुत मुबारक हो, 700 रुपए किलो टमाटर बहुत बहुत मुबारक हो, 450 रुपए का आलू बहुत मुबारक हो। हम आपको ये कहते, HQ अगर चाहिए तो हमसे मांगना इस बार, HQ हम देंगे। HQ का मतलब है हाइड्रोक्लोरोक्वीन, हम आपको जिंदा रखेंगे, आपकी कोहनी में दर्द नहीं होने देंगे। आपको पता है ना HQ किस काम आती है, और जो चाइना वाला HQ है ना, फेंक दो उसको, दोबारा मारे जाओगे। और रही बात ये, एक नया जो है ना, नैना मैं थोड़ा सा, मेरे आई थिंक ये ऑडियो मेरा हल्का सा गड़बड़ हो रहा है, ओके जी। हाँ, दूसरा मैं बताता हूँ, एक न्यू नॉर्म्स देखिएगा। भारत सरकार ने क्या बोला अब सिंदूर के बाद? एक न्यू नॉर्म्स, यू सेंड योर स्टूज, यू सेंड योर जोकर्स, कराइए एक और पहलगाम, और देखिए तमाशा। और सर लेकिन मुझे लगता है सर फिर भी मैं वार मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, वार मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं। आप इंटरनेशनल सिचुएशन को चेंज करते हुए पढ़ लीजिए, और आप किस तरह से समीकरण चेंज हो रहे हैं। आप दोहर कदर में आप धमकी देके उनसे अफगानिस्तान से चाहते हो कि वो धमकी देके आप उनसे मनवा लेंगे बात? सर धमकी तो आप कहीं पर भी काम नहीं करती ना। मैं शुभदा जी का रुख करूं, लेकिन जल्दी से मैं विनोद जी का रुख करूंगी। जी एक चीज, डिफेंस मिनिस्टर इनको कोर्सिव बातों से धमकी देके कह रहा है कि या तो बात मान जाओ, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आप कर लो ना। अफगान वो कौम है कि वो 100 बरस तक लड़ेंगे और पाकिस्तान का जर्रा जर्रा खून से लाल कर देंगे, लेकिन वो पीछे नहीं हटने वाले कौम, चाहे वो सर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तो एक अलग आर्थिक लेवल पर हो गई। काट रहे हैं, मजा आ रहा है, कीजिए, अच्छी तरह कीजिए। ठीक है संजीव, ठीक है संजीव सर। मैं विनोद जी का रुख करूंगी, फिर जल्दी से शुभदा जी का रुख कर रही हूँ। सज्जाद को शायद बातें सुनकर वाकई में उनको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, कई बार सच जो है, कई बार कड़वे के साथ मीठा भी होता है। विनोद जी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हो जाती है, अपने गरीब की भी कर लेते शायद। आवाज जी क्या? मैंने कहा हमारे टमाटरों की इतनी परवाह, शायद अपने भी गरीबों की इतनी परवाह कर लेते। हाँ, बिल्कुल, मैं तो बोल रही हूँ अभी तो बहुत अच्छा है, अभी तो सर्दियों में टमाटर और सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं विनोद जी का रुख कर रही हूँ। विनोद जी, जल्दी से एक बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिए। आपने सुंदुस की भी बात सुनी, सज्जाद जी की भी बात सुनी, संजीव जी की भी बात सुनी, लेकिन सर परवाह कर लीजिए हमारे टमाटर। लेकिन सर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासतौर से अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड की ये जो बात होती है या फिर कर्ज की बात होती है। मैं फिलहाल कर्ज की बात करती हूँ। कर्ज को लेकर IMF की अभी रिपोर्ट्स अभी हाल ही में एक तरह से फटकार भी लगी, डांट भी पड़ी। उसके बाद में भी अगर सज्जाद इस तरह से बात करती तो मुझे लगता है तब बार बार सवाल खड़े हो जाते हैं, क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, आखिर क्या ये इतनी बरगला दिया जाता है सरकार की तरफ से कि इधर उधर की चीजों पे ध्यान ही नहीं जाता, बस एक ही पार्ट पढ़ाया जा रहा है कि सब ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए कोई भी देश ऐसा नहीं है विश्व में जिसने कर्ज न लिया हो, लेकिन उसकी जो बॉटम लाइन है वो ये है कि अगर आप अपने जो लोन्स हैं उनको वापस कर देते हैं, उनको सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वो आवाम तक पहुंचते हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाए जाते हैं जिसकी देश का डेवलपमेंट दिखाई दे, तो कोई गुरेज नहीं है। अमेरिका सबसे अमीर देश है पूरे विश्व का, उसके पास भी इतना कर्ज है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। सज्जाद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई भारत के पास भी लोन है यकीनन है, लेकिन हमने जो कोई कहीं हमने डिफॉल्ट नहीं किया है। अभी आप देखिए इमरान साहब कम से कम 22 बार उन्होंने IMF में जाके गुहार लगाई कि साहब मुझे वो देना चाहिए। अभी $60 मिलियन का IMF से एक इमदाद आई इनके पास, 2.6 बिलियन उसमें से खर्च हुआ। तो अब वहां की जो आवाम है वो खुद कह रही है, आपके पत्रकार ये इंटरव्यूज दिखा रहे हैं आपके चैनल्स पे, तो पत्रकार भी आपके हैं, आवाम भी आपका है, लोग भी आपके हैं जो मजम्मत कर रहे हैं सरकार की जितनी पॉलिसीज हैं। और आप इसमें देखिए 2.6 मिलियन ही खाली इस्तेमाल किया गया है, बाकी इट हैज बीन मिसस्पेंट, मिसअप्रोप्रिएटेड एंड मिसहैंडल्ड। और इसके ऊपर अभी इंक्वायरी वो बिठाने वाले हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए इनको चाहिए कि भाई देखिए जो पैसा, अब आवाम खुद वहां से कह रही है कि साहब हमें कोई इमदाद नहीं चाहिए, क्योंकि वो इमदाद उनको मालूम है कि सारे जो फौजी अफसर हैं आपके पाकिस्तान आर्मी के वो सब उसका बदर बांट कर लेंगे।
तो ये चंद एक ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, भारत की इकोनॉमी 6.5% से ग्रो कर रही है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत ही और जल्द हमारे तीसरी भी यहाँ बन जाएंगे सर जी। बिल्कुल तीसरी, बिल्कुल उसके कगार पे हम खड़े हुए हैं। तो मैं गैप यही बहुत कम। कहूंगा और कि जीडीपी बर्बाद कहाँ खड़े हुए हैं आप? कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्तां करने को जब एक ही मुनीर काफी था कहते हैं ना कि हर डाल पे और वहाँ पर हर मुनीर साहब शाम बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। मोदी जो कहा गया आपके वहां पर एक ही मोदी काफी था। हमें वाजपेयी साहब का दौर भी याद है, मनमोहन सिंह साहब का दौर भी याद है। और उसका कंपैरिजन अगर आप मोदी साहब से करें, इट्स नो मोर सेकुलर इंडिया, इट्स नो मोर डेमोक्रेटिक इंडिया। पाकिस्तान कार्ड पे और पता है मुस्लिम कार्ड पर सुंदूस, तीसरी आज मैं बताती हूँ, बड़ा दिलचस्प है। फिर मैं जल्दी से शुभदा जी का रुख करूँ। आज कुछ देर पहले एक और डिबेट थी मेरी, सुनिए एक और डिबेट थी। 5 बजे हमारा एक और शो था, यही वाला एंगल। हमारे साथ में पाकिस्तान से बैठे एक साथी पत्रकार थे, उन्होंने यही एंगल उठाया था। और हमारे साथ में एक और जो मुस्लिम रक्षा विशेषज्ञ थे, उन्होंने बाकायदा उसके साथ में फैक्ट्स के साथ में जवाब दिया। आप बोले तो मैं उसका पूरा लिंक भेज दूंगी, क्योंकि अभी वक्त की कमी, वरना उसके साथ में भी हम चर्चा करते हैं। शुभदा जी, ना मैं आपको लिंक भेजूंगी। आपको उनका पूरा वक्तव्य सुनना चाहिए, क्योंकि मेरा बोलना नहीं बोलना कोई आपके लिए मतलब नहीं रखता। लेकिन शुभदा जी, चूंकि आप इंटरनेशनल चीजों को बड़े बखूबी से समझती हैं, पढ़ती हैं, रिसर्च करती हैं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ खास तौर से ये जो पूरी रिपोर्ट है और अभी मौजूदा स्थिति है, चाहे बात महंगाई के स्तर को लेकर हो, महंगाई पर जिस तरह से पाकिस्तान में अभी है, और बलूचिस्तान केपी के जैसे इलाकों में पहले ही इस बात को लेकर लोगों की नाराजगी है कि हमारा ध्यान नहीं दिया गया। जो पाकिस्तान की सरकारें या फिर जो सेना रही, उन्होंने हमेशा अपनी जेब भरने का काम किया, लेकिन बलूचिस्तान का नहीं किया। ऐसी तमाम रिपोर्ट सामने आई। अब इस बीच वित्त मंत्रालय जो खासतौर से पाकिस्तान का है, उसका ये रिपोर्ट, इसे कैसे देखती हैं आप, क्या कहेंगे इस पे? देखिए नैना जी, सबसे पहले तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे काफी खुशी हुई कि पाकिस्तान से काफी सारे सहयोगी आए हुए हैं। हमारी भाषा एक है, अलग भी है। और नैना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। अब आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान या भारत, हुकूमत और आवाम में अंतर होता है। पहला तो बात यह है। दूसरा, जहां तक बात रही कि ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, IMF के लोन्स हैं, ABD के लोन्स हैं, चाइनीज बैंक्स के लोन्स हैं, प्राइवेट बैंक्स के लोन्स हैं, इस्लामिक फाइनेंसिंग है और टू एन एक्सटेंट हवाला है, ये सारी चीजें पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं? ये इसलिए नहीं है कि ये इंटरनेशनल एक्टर्स को या मॉनेटरी फंड्स को ये लगता है कि ये पाकिस्तान का या भारत का किसी का भी ग्रोथ चाहते हो। वो ये चाहते हैं कि वहां पे डिफिसिट हो, फिस्कल डिफिसिट हो। पहली चीज तो ये, पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर साउथ एशिया का जो है, उसमें वो बहुत एक एंकर की तरह है, जिसमें चाइना अब बहुत स्ट्रांगली अपने इनिशिएटिव सीपेक के द्वारा और बाकी के द्वारा जुड़ चुका है। दूसरी चीज है कि अगर आप ये देखें कि बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बाकी सारे एरियाज की बात करें, तो मुद्दा यह है कि एक और स्टोरी जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 20 से 22 लाख अफगान जो थे, जो पाकिस्तान में 3 माइग्रेशन के लेवल पे आए थे, उनको पिछले 2 साल में वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। और पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स लॉयर्स इसके खिलाफ काफी आवाज भी उठा रहे हैं पाकिस्तान में। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि बलूचिस्तान में जो BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार करके, क्योंकि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का आप देख रहे हैं, अलकायदा कभी टेररिस्ट है, कभी अहमद अल-शर्रा नहीं है। तो जहां तक बात है कि ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इनको एक तरीके से फूट डालो और राजनीति करो का अपना पॉलिसी मेंटेन करना है। जहां तक बात है महंगाई की, जहां तक बात है कि सीपेक के कारण चाइनीज क्लेरिकल ऑफिशियल्स के ऊपर भी काफी सारा वायलेंस हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि जिसको आजाद कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम बोलते हैं, वहां पे जो एरिया है, वहां के लोग, अगर आप मानिएगा, पंजाब प्रोविंस में कोई अगर खरीदना चाहे 5 किलो आटा या गेहूं, तो उसको 5,000-6,000 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर वही POK में कोई खरीदना चाहे तो उसको 11,000 रुपए लगेंगे। तो ये चीजें महंगाई का एक है। और वहां पे जो इन्वायरमेंट, क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी की जो बात चल रही है, जो आम नागरिक है उनका रिहैबिलिटेशन का बात चल रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। बात फिर से मैं यही दोहराऊंगी कि ये जो कहावत है, जो ये बहुत खूबसूरत कहावत है कि अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, इसको हमें तूतू मैमे पे नहीं डालना चाहिए। बात सिंपल सी ये है कि जो पाकिस्तान आज है, टेररिज्म जो है, आप ये सोचिए कि अफगान PM मुत्तकी जी जब इंडिया आते हैं, तभी अफगानिस्तान पे क्यों
अटैक हो रहा है, तभी अफगानिस्तान पे लगातार क्यों अटैक हो रहा है? टाइमलाइन वही थी। अब दो नेबर्स हैं पाकिस्तान के, एक है अफगानिस्तान, एक है इंडिया, दोनों साइड से सेफ नहीं है। उसी तरफ जो बांग्लादेश के या जो लीडर हैं, और जब तक इलेक्शन हो वहां पे उन्होंने एक मैप दिया जिसमें वो आसाम और मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का पार्ट घोषित कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर इसको हम सही ढंग से समझ लें तो ये हम लोग स्टिल अभी इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये कॉलोनियल जो इंपीरियल एक दूसरे से नफरत की भावना है, एक दूसरे से लड़ने की भावना है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना है, इससे हमें ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान इनका नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अमेरिका आज $38 ट्रिलियन डेप्थ में है और 26वां दिन है उसके शटडाउन का, तब भी वो आगे जा रहा है। कोई एक अननोन एंटिटी है जो मिलिट्री फेडरल रिजर्व के अमेरिकन लोगों को पैसा देने जा रहा है, ट्रंप उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं। वहां पे अभद्र भाषा का भी बहुत उपयोग हो रहा है। तो मैं बस बोलना चाहूंगी कि ये जो कॉलोनियल जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, इससे हमें ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, देखिए ये बहुत बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, आपने विद फैक्ट्स बताया और शायद इससे सुंदूस भी वाकई इत्तेफाक रखती हूँ और खासतौर से सज्जाद भी ज़रूर इससे इत्तेफाक रखते हूँ। लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक और बात ये भी बताती चलूँ कि पिछले कुछ वक्त की जो रिपोर्ट्स हैं, खासतौर से इसमें कोई शक नहीं कि जो कोविड काल था, उस कोविड काल ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, उस कोविड काल ने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डाला है हर स्तर पर, चाहे वो जॉब्स के लिहाज से हो या फिर वहाँ की GDP के लिहाज से हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए लोग प्रोसेस में किस तरह से एक्शंस लेते हैं। सज्जाद शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। सज्जाद, अच्छा मैं अभी क्या नैना जी आपको कहूं, पता नहीं क्यों आपको जो है मुझ तक आते आते आजकल टाइम जरा ज्यादा लग गया है। कोई बात नहीं है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा फैक्ट पे आपको लेके आता हूँ। कोई मैं आपको कभी परेशानी का वैसे तो आपके बायस नहीं बना। मेरी बहन अभी जहाँ पे बात करी थी, एक महिला है, बहुत ही अच्छा उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा हमारी भाषा, हमारी हिंदी, उसके बाद उन्होंने एक सांस में वर्ल्ड बैंक, ADB का जिक्र कर दिया, IMF का जिक्र कर दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जिक्र कर दिया। उन्होंने तो बिल्कुल ऐसा मुझे लगा जैसे उनके मतलब एक इंसाइक्लोपीडिया है वो, और वो पता नहीं कहीं शायद हमारे कैबिनेट में मेंबर हैं। उन्होंने ऐसा एक नक्शा खींचा है, सॉरी मेरी बहन, आपने बिल्कुल गलत नक्शा खींचा है। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, आपने भी जो है वो पुरानी जो है वो सोवियत यूनियन वाले हमारे टाइम में कहते थे वो वाली बुक ज्यादा पढ़ी हुई है। आपको मैं फैक्ट्स पर लेकर आता हूं कि पाकिस्तान के मसाइल हैं क्या। पाकिस्तान अगर आज भी फाइनेंशियल क्रंच का माजी में शिकार कुछ रहा, अब हम गो के ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट को भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान तीसरा वो देश है पूरी दुनिया में जो क्राइसिस से निकलकर अभी फौरी तौर पर पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो गया। ये अभी ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट है, शायद सुंदर साहब को बता दें, उनको याद हो, मुझे कोई डेट भी भूल रही है। मसला ये है कि हम आप और अपने आप से मुवाजना कर लें। हम जहां पे रहते हैं हमारी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान जो है वो एक तस्वीराती अहमियत रखता है, इस पूरे रीजन में रखता है। हम 32 से ज्यादा हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का मुकाबला कर चुके हैं। हम अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर दहशतगर्दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैनुअल वॉरफेयर और इवन के हाइब्रिड वॉर का भी आज तक हम मुकाबला कर रहे हैं। और हमें बहुत सारी प्रॉक्सीज का भी सामना करना पड़ता है। हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का सामना कर रहे हैं। हम वो रीजन है, हम उस मुल्क में रहते हैं जिन्होंने 90,000 लोगों की कुर्बानी दी है और बैनुल अक़वामी अमन को यकीनी बनाया है, दुनिया के अमन को यकीनी बनाया है। और जो हमें आज भाषण दे रहे हैं, इन्होंने सिवाय दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के फरोग के कोई रत्ती बराबर भी काम नहीं किया, ना इनका कोई वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूशन है, सिवाय इन्होंने अभी कनाडा में देख लें, अमेरिका में देख लें, बांग्लादेश में हसीना वाजिद अभी वहां से फरार होकर रफू चक्कर इनके पास आई हैं। उधर आप चली जाए, श्रीलंका में चले जाएं तो महिंदा राजपक्षे को आखिर एहसास हुआ, उन्होंने ठुकाई की वहां पे तमिलनाडु से मिलकर जफना में जो ये सब कुछ करते रहे। किसी पड़ोसी के मुल्क में इंतखाबात हो, आप तो ये काम में धंधे में लगे हुए हैं। आप तो जो है अर्निंग भी आप कर रहे हैं, आप तो बदमाशी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम आप जैसों की ठुकाई का बंदोबस्त कर रहे हैं। हमारा खर्चा वहां पे हो रहा है, मैंने पहले भी बताया था। आप तो एक सांस में पता नहीं कहां कहां क्या क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप ठुकाई की बात कर रहे हैं ना, रुकिए मैं आपको दिखाती हूं पाकिस्तान की हकीकत।
एक वीडियो आया है, मैं चाहूंगी जरा उसको जल्दी से प्ले करें। यहाँ पर एक ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक पत्रकार जो है पाकिस्तान की यहाँ पर सुरक्षा बल से जब सवाल पूछते हैं तो किस तरह से उनकी ठुकाई कर दी जाती है, और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर इस दिनों जमकर वायरल हो रही है। पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी का ये एक तरह से अमानवीय व्यवहार, इसको देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि अब देखिए ठुकाई हो या ना हो क्या बात है वो इस बात से इतर, लेकिन देखिए यही बात हो जाती है ना सज्जाद, इस बात को समझिए कि आपके यहाँ सरकार, आपके सवाल पूछने पर आप अपने लोगों पर आप गोलियां चलवा देते हैं। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, इस तरह की एक नंबर ऑफ सीरीज है प्रदर्शन की। आपके यहाँ जब अगर कोई सवाल जनता पूछती है तो उन पे गोलियां चलवा देते हो। बलूचिस्तान में लोगों की ठुकाई करवा देती है यहाँ पर पाकिस्तान की सेना। कैसी बात करते हैं आप? नैना जी आप जवाब सुन लें। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये जो आप विजुअल्स दिखा रहे हैं या जिस बंदे को दिखा रहे हैं, बाखुदा सुंदस आप भी देख लें। सुंदस जो है वो पाकिस्तान में जो है वो जानती हैं जर्नलिस्ट को, हमारे फोर्थ पिलर के हर शख्स का चेहरा उससे बखूबी वाकिफ है। इस भाई को तो मैंने कभी ना ही नेशनल प्रेस क्लब में देखा है, ना ही किसी टॉक शो में देखा है। आप वो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर 2 महिलाओं के साथ आज हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, सारे पत्रकारों को जानते हैं क्या? जो किया उसका जिक्र सारे करें, पत्रकारों को जानते हैं। पाकिस्तान तो इतना बड़ा है, पाकिस्तान तो इतना बड़ा है, कौन से आपके कौन से साथी का ये जरा है, मुझे लगता है अब आप ही को आवाज उठानी चाहिए। आप तो वहां के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको आवाज उठानी चाहिए। 2 ऑस्ट्रेलियन खवातीन के साथ जो आज आप लोगों ने किया है हिंदुस्तान में, उसका जवाब आप दें। मैनिपुलेट कर लो, आप मैनिपुलेट कर लो जो आपको करना हो। कहीं ऐसा ना हो, देखिए ऐसा ना हो कि जब सवाल आपने ठुकाई की बात कही ना, मैं समझ रही हूँ आपकी जो मनो स्थिति कि आप कहीं कुछ ऐसी खबर कर दें, ऐसी कोई बात बोल दें यहाँ की, खासतौर से इस महंगाई को लेकर, तो कहीं यही हाल ना हो जाए। वेल, मैं जल्दी से विनोद जी का रुख करना चाह रही हूँ। विनोद जी, बात ये हो जाती है, सवाल कुछ भी पूछा जाए, बात कुछ भी पूछा जाए, इधर उधर उल जुलूल, बस यही मिसफैक्ट्स की बात होती है, भड़काने की बात होती है। जब लोग सवाल पूछते हैं तो हमने देखा इस्लामाबाद में क्या किया गया है। हम देखते हैं लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जब जनता आवाज उठाने के लिए पहुंचती है तो उनके ऊपर कैसे गोलियां बरसा दी जाती हैं, वो चीज नजर नहीं आएगी। अगर शायद उसी चीज को सुधार ले और जो कर्ज मिलता है उसे सही जगह पर लगाएं तो लोगों की नाराजगी दूर होगी। विनोद जी, फन ऑफ योर जर्नलिज्म, आपने पाकिस्तान के विजुअल्स दिखा रहे हैं, पाकिस्तान हमें बुलाया तो हमें इस पे बात करने की, तो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं। आपको वो साहब कैसे बताएंगे जो कभी पाकिस्तान आई नहीं उस विजुअल के बारे में? ठीक है, आपने विजुअल्स दिखा रहे हैं, आप वहां पर बैठ के इंडिया के बारे में तो उलझुलूल बड़ी बातें कर लेती हैं, जरा अपने घर में जाकर कर देख लीजिए। विनोद जी का ऑडियो अप कीजिए प्लीज। इनका नाम क्या है जर्नलिस्ट का जिसको मार पड़ी? नाम बताएं, नाम बताएं। आप ये अब आपका काम है, आप जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में बैठ के सर्च कीजिएगा, रिसर्च विजुअल्स दिखा रही है। अरे विनोद जी, और प्रूव करना भी आपका काम है। आप खुद साख्ता सोच के शिकार हैं, नहीं है, इसको प्रूव करें। विनोद जी ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं लास्ट पॉइंट की तरफ जा रही हूँ, यहाँ पर डिबेट का अंत होने वाला है। विनोद जी, या अनम्यूट ही है मेरा, कैन यू हियर मी? यस यस प्लीज। अच्छा नैना जी, देखिए ऐसा है कि जो आपने अभी वीडियो क्लिप दिखाई तो उसमें जो डॉक्टर सज्जाद बुखारी कह रहे थे कि साहब ठुकाई, तो देखिए ठुकाई तो इधर हो रही है। अब आप देखिए पाकिस्तान की सेना की जिस तरह से मतलब उनको जलालत फेस करनी पड़ रही है, जिस तरह से उनको खदेड़ा जा रहा है किसी जमाने में। विनोद जी को फुल फ्रेम में लेकर आइए, सज्जाद का चेहरा जो है वो देखना चाहती हूँ मैं। जी प्लीज। जी विनोद जी। जी, तो किसी जमाने में पाकिस्तान में टैंक परेड हुआ करती थी, आजकल पेंट परेड हो रही है। जिस तरह से उनके सैनिकों को पकड़ के पेंट उनकी उतार के परेड की जा रही है, टीटीपी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। बलूचिस्तान में क्वेटा में एक कोर हेडक्वार्टर का वहाँ हेडक्वार्टर है। पेंट का क्या मसला है? कोई आपके अंदर कोई कमी है हार्मोन्स की? एक बार सुन तो लें कम है जी, एक बार सुन तो लें। क्वेटा में जिस तरह से 4 कोर के मतलब कोर कमांडर का घर रेंसेक किया गया, जिस तरह से वहां बीएलए ने, यूबीएलए ने पाकिस्तान आर्मी को, काफर एक्सप्रेस को पूरा अगवा किया हुआ, तो आप किस उसकी बात कर रहे हैं? आप किसी देश से लड़ने की बात कर रहे हैं? आपको मतलब 50 दिक्कत ये हो जाती है कि जो कर्ज है, दरअसल कर्ज अभी तक ये रातों रात बढ़ता कर्ज नहीं है, ये कर्ज समय समय के साथ में बस बढ़ता गया। और जिसकी बात अभी सो कॉल्ड विक्टिम कार्ड खेलने की बात है, वही बात है जिस तरह से आपने तालिबान
को पाला पोसा बड़ा किया, आपने उसामा बिन लादेन को, हाफिज सईद को घर में पाल के जो एक बड़ा, ये कहा जाए एक ऐसा व्यक्ति बना लिया जो अब आप ही को निकलने की कोशिश कर रहा है, आपका कर्जा दरअसल उधर जाता है। इस बात को समझिए और ये समझिए चुकाएंगे कैसे, कहीं आने वाले वक्त में यही जो ठुकाई है सो कॉल वो ना हो जाए। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।